नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीएस नेगी बुक से 108 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। दोस्तों इसके पहले मैंने इसका एक और पार्ट दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट पर आकर जरूर से देख लीजिएगा। इससे पहले दोस्तों अजय रावत जी की बुक से भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए थे, और इसके अलावा दोस्तों जो बिनसर ईयर बुक है उससे भी बहुत जल्दी आपके लिए आने वाले हैं। बलौदी की जी की जो बुक है वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे जो भी महत्वपूर्ण होंगे, और इसके अलावा दोस्तों जो डी शर्मा जी की बुक है वहाँ से भी हम देखेंगे। और बाकी दोस्तों 20 से 25 नंबर के लिए परीक्षावाड़ी काफ़ी है, इतने नंबर दोस्तों आपके अभी भी यहीं से आने हैं। और बाकी जो आजकल उत्तराखंड में से बहुत सारे बुक आई हैं लोकल पब्लिकेशन की, उनसे भी अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, और बाकी अब क्योंकि खरीद तो हर कोई रहा है और पढ़ भी लगभग लगभग सभी लोग रहे हैं, तो अगर आप उनको भी देख लेते हैं बाकी परीक्षावाणी और थोड़ा उनको भी, तो लगभग लगभग आपके दोस्तों 25-30 तक आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। बाकी अजय राउत जी की बुक को आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना जरूरी है, और भी जो बलौदी जी बुक है वहाँ से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों आपको जो हल्के क्वेश्चन हैं उन्हें भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन तक ऐसे होते हैं जो कि उतने सभी लगभग लगभग जो भी उत्तराखंड के ठीक ठाक लेवल की थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं वो उतना स्कोर कर सकते हैं। बाकी 5 से 7 प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं जो सभी के लिए होते हैं कि जो उनको सही करता है फिर वो मेरिट में उनका नाम आता है। बाकी दोस्तों जो हल्के हैं वो भी आपको करने हैं, और जो मुश्किल है उसके लिए भी दोस्तों आपको तैयार रहना है। तो शुरू करते हैं, और सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत जल्दी एग्जाम है तो इतना अभी समय नहीं है। प्रथम वकील जिन्होंने चंद्र सिंह गढ़वाली का मुकदमा लड़ा, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदीलाल। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस जल विद्युत परियोजना को राष्ट्रगांव की संज्ञा दी गई? तो ये हो जाएगा दोस्तों टिहरी बांध। तो टिहरी बांध किस नदी पर है, ऊंचाई कितनी है, बाकी इससे संबंधित भी आपको सारे फैक्ट देखने होंगे। बाकी किसाऊ बांध कौन सी नदी पर है, मनेरी भाली उत्तरकाशी में है, भागीरथी पर कालागढ़ बांध रामगंगा पर है पौड़ी में। बाकी इससे संबंधित भी आपको और फैक्ट देखने होंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उतियासु परियोजना किस जनपद में बनाई गई है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, संतला देवी का मंदिर स्थित है? दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मसूरी नहीं है तो देहरादून हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जामरानी वाद कहाँ प्रस्तावित है? अब दोस्तों यहाँ पर हल्द्वानी है नहीं तो नैनीताल हम कर सकते हैं। नैनीताल में है गोला नदी पर, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 2001 को हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कप्पू चौहान। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, छतरा बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? दोस्तों ये है टॉन्स नदी पर, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, श्रीमान उपनाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मोहनलाल उनियाल को जाना जाता है श्रीमान उपनाम से। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बूढ़ा केदार मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों रुद्रप्रयाग, आपको नहीं करना है, ये हो जाएगा टिहरी। बाकी कौन सी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर की स्थापना कब हुई? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1973 में, बिल्कुल याद रखना आपको। और कुमाऊं विश्वविद्यालय भी 1973 में। अगला है, पतंजलि योग पीठ की स्थापना कब हुई? तो 2006 में, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, 25 मार्च 2006। अगला है, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब हुई? तो ये भी प्रश्न आया ही था, तो ये हो जाएगा 1973 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये हल्द्वानी में है, हल्द्वानी यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और 31 अक्टूबर 2005 को हुई थी। अगला प्रश्न है, हप्पी वैली पर्यटक स्थल कहाँ पर है, कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मसूरी में है। अगला है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ है? दोस्तों ये हो जाएगा अल्मोड़ा में। अगला है, उत्तराखंड में वैट लागू कब हुआ? वैल्यू एडेड टैक्स दोस्तों कब लागू हुआ? तो 2005 में, 1 अप्रैल 2005। अगला है, मनसा देवी का मंदिर कहाँ है? तो मनसा देवी दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, हरिद्वार में मनसा देवी। तो बढ़ते हैं अगले पर्वत पर, पर्वत पर नहीं, जो दोस्तों नील जो चंडी देवी है वो नील पर्वत पर है, मनसा देवी बिलू पर्वत पर है। अगला है, उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में फिर से बन सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 4 अप्रैल
2016। अगला है पूर्णागिरि दुर्गा की प्रतिमा की पूजा कहाँ होती है, तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों टनकपुर चंपावत में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा चंडी देवी मंदिर की स्थापना कहाँ हुई, तो चंडी देवी दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा हरिद्वार में। अगला है ध्वज उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ध्वज उत्सव यहाँ पर पूछा है, तो हो जाएगा दोस्तों देहरादून में, झंडा उत्सव ध्वज उत्सव देहरादून में। अगला प्रश्न है नारायण आश्रम का निर्माण नारायण स्वामी द्वारा कब कराया गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1936 में। अगला है पर्यटन स्थल कौसानी किस जिले में है, तो आप सभी को पता है कहाँ है हमारा बागेश्वर जनपद में है। अगला प्रश्न है औली नामक पर्यटन स्थल दोस्तों आप सभी को पता है चमोली में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कैंपटी फॉल एवं लाल टिब्बा जैसे दर्शनीय स्थल हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी मसूरी में। अगला है जागेश्वर मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा में है, जटागंगा नदी। अगला है किसान चैनल की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 21 जनवरी 2004 को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाला सुंदरी मेला कहाँ लगता है, तो दोस्तों ये लगता है काशीपुर में, काशीपुर उधम सिंह नगर में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बुक्साओं की देवी। अगला है पिरान कलियर बाबा का मेला कहाँ लगता है, दोस्तों ये हो जाएगा हमारा रुड़की में, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है खतलिंग यात्रा किसने शुरू की, तो ये की थी दोस्तों उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी ने। खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने, इंद्रमणि बडोनी ने। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, टिहरी में है। और कौन सी नदी निकलती है, तो भिलंगन नदी। बाकी और भी फैक्टर आपको सारे याद करने होंगे दोस्तों। माना अगर ये एग्जाम में प्रश्न आ गया या कोई भी प्रश्न आता है, अगर आपका जैसे हल्का प्रश्न है, अगर आप इसको गलत कर देते हैं और दूसरा जो अभ्यर्थी है वो सही कर रहा है, दोस्तों एक एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो आप 1000 रैंक मतलब कि 1000 मार्क पीछे हो जाएंगे, क्योंकि उतने अभ्यर्थी एग्जाम देने वाले हैं आपको पता है। अगला प्रश्न है माघ मेला कहाँ लगता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी उत्तर काशी में। अगला प्रश्न है दनगल मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये हो जाएगा हमारा दनगल मेला पौड़ी में। अगला है उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना कब शुरू हुई। अब अटल जी का दोस्तों जो जन्मदिन 25 दिसंबर को, तो ये हो जाएगा 25 दिसंबर 2018 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा गौरी उड्यार किस जनपद में स्थित है, तो ये हो जाएगा बागेश्वर में। अगला है नेपाली भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों खसकुरा, तो याद रखेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा हिस्वणी जलप्रपात कहाँ है, तो हिस्वणी दोस्तों ये होगा यहाँ पर पिथौरागढ़ नहीं है, ये है अल्मोड़ा में, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा भूमि की सर्वप्रथम माप किस शासक ने कराई थी, तो ये हो जाएगा दोस्तों रतन चंद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है टेम्पल टाइगर पुस्तक के लेखक हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जिम कार्बेट। जिम कार्बेट, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल आरस्टोलिया, बाकी रस्किन बॉन्ड का दोस्तों बहुत कुछ है इनके बारे में। अगला प्रश्न है हिमालयी पोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। अब ये प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर दोस्तों डी शर्मा। तो बाकी जो इनकी बुक है वहाँ से भी हम देखेंगे प्रश्नों को, यहाँ से भी बनी रहे प्रश्न। अगला है किस झील की आकृति अस्सुखुर के समान है, तो ये हो जाएगा दोस्तों सात ताल। सात ताल नैनीताल में, बाकी दोस्तों कई बार गिरिताल का है, खुरपाताल, भीमताल, इनके बारे में आपको देखना पड़ेगा, बाकी पिछले वीडियो में हम सभी बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न है डोडी ताल किस जिले में है, तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी में है, 6 कोनों वाला ताल है, अस्सी गंगा निकलती है। अगला है खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा टिहरी में। अगला है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा सतोपंथ। और बाकी आपको बताना है कि मिलम से कौन सी नदी निकलती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएगा कि मिलम से कौन सी नदी निकलती है। अगला है रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा अकबर। तो बाकी दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न है तो मैंने कम्युनिटी टैब में भी पूछा था। अगला है ज्ञानचंद का राज चिन्ह था, तो ज्ञानचंद वैसे दोस्तों चंदू का जो था वो क्या था, गाय था, लेकिन ज्ञानचंद दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला रामगंगा बांध का दूसरा नाम क्या है, दोस्तों ये हो जाएगा कालागढ़ बांध, पौड़ी में है। बाकी टिहरी बांध पता है, लखवाड़ बांध देहरादून में है, यमुना नदी पर, कोठार बांध कोसी नदी पर अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत है, तो हो जाएगा दोस्तों 18.80, ऑप्शन नंबर बी 1880, याद रखेगा दोस्तों। जनगणना से भी संबंधित जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है
अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे, ये हो जाएगा अजय विक्रम सिंह। कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न भी। अगला है गढ़वाल दर्शन तपोभूमि गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा शिवानंद नौटियाल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात की जनपद में। अब दोस्तों ये आपको कैसे याद रखना है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या है हरिद्वार में, तो वहीं सबसे कम लिंगानुपात है। बाकी फिर उसके बाद हरिद्वार देहरादून आता है, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल। तो इसी तरह से जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहीं लिंगानुपात भी कम है, तो इस तरह से ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ राजा कहा जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों कल्याण चंद। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये फरवरी में हुई थी 2004 में, धारानौला अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है, नंदा राज जात का जिक्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है और ये हो जाएगा दोस्तों हर्षचरित में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, किस नंदा राज जात यात्रा, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं, तो हर्षचरित आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जोर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों और भी पार्ट जो दिए हुए हैं उन्हें भी आप स्पीड बढ़ाकर भी आप उन्हें देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मिट्टी का महादेव किस चंद शासक को कहा जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों शिवचंद को। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया? अब आपको ये बताना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी चंदू ने। चंदू, कत्यूरी, बाकी परमाणु, अंग्रेजों, सब यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में कृषि योग्य कुल भूमि कितनी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा 13%। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? अब दोस्तों इनमें से अगर बात करें, लगभग से चाय तो होती है, पिथौरागढ़, चमोली, तो ये हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा। बाकी जो इस बुक के अनुसार उत्तर दिया अल्मोड़ा दिया हुआ है। अगला है, किस जिले में गेहूं का उत्पादन किया जाता है? अब गेहूं दोस्तों राज्य की मुख्य फसल है, देहरादून में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है, पौड़ी में भी दोस्तों। अब गेहूं तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि कोई जनपद में नहीं होता, लगभग होता ही है, सभी लोग खाते हैं, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है, कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अब लीची नगर भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा देहरादून जनपद। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिमालय दर्शन योजना शुरू हुई, तो ये हो जाएगा 2015 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है? तो ये हो जाएगा दोस्तों उधम सिंह नगर। अगला है, चमोली जिले के नागनाथ क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा तांबा के लिए, तांबा, यूरेनियम के संकेत टिहरी से, टीन के लिए चमोली। अगला है, मिश्रित वन खेती मॉडल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों जगत सिंह जंगली। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कारखाना कहाँ है? दोस्तों ये है हरिद्वार में। अगला है, कैलापीर का अन्य नाम क्या है? दोस्तों ये हो जाएगा बूढ़ा केदार। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में सूती वस्त्र उद्योग के सर्वाधिक कारखाने कहाँ हैं? अब दोस्तों इसमें से तो कोई नहीं लग रहा है, क्योंकि उधम सिंह नगर होना चाहिए था, काशीपुर। अंग्रेजों ने अपनी जो पहली भांग की फैक्ट्री भी काशीपुर में लगाई थी। अगला है, बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है, तो ये हो जाएगा रूपा देवी। अगला प्रश्न है, हाथी पांव पर्वत कहाँ है? हाथी पांव पर्वत कहाँ है? अब दोस्तों अभी जो कुछ टाइम पहले जो पेपर हुआ था उसमें दोस्तों हाथी पर्वत आया था, कहाँ है? एलिफेंट, कुछ एलिफेंट माउंटेन, तो इस तरह से, तो हाथी पर्वत दोस्तों वो चमोली में। अब यहाँ पर है हाथी पांव पर्वत, जोशीमठ किया तो आप बिल्कुल गलत हैं, ये है दोस्तों मसूरी में। तो याद रखेगा, अंतर है, कई अभ्यर्थी जल्दीबाजी कर जाते हैं और आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किस राजा ने बनवाया था? ये भी पूछा जा चुका है, तो ये जाएगा दोस्तों अमर सिंह थापा ने। अगला प्रश्न है, HMT कारखाना कहाँ स्थित है? पिछली बार महिला SI में पूछा गया था ये प्रश्न भी, तो ये जगह रानी बाग में, अब तो बंद हो गया। प्रसिद्ध कत्था फैक्ट्री कहाँ है? तो हल्द्वानी है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी तक दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अरुण जखमोला किससे संबंधित है? दोस्तों इनका संबंध है वॉलीबॉल से, और आपको बताना अवनी लेखरा का संबंध किससे है? अवनी लेखरा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना जो अभी तक देख रहे हैं, अवनी लेखरा जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, कसार देवी गुफा कहाँ स्थित है?
उत्सव, ये तो दोस्तों अल्मोड़ा में है। और तपस्या किसने की थी यहाँ पर पूछा है, तो वेद व्यास नहीं करना आपको, ये हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपको परीक्षा वाणी में मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति प्रथम बार कब घोषित की गई? तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 फरवरी 2003 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जीबी पंत यानी कि गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व के कारण गोविंदगढ़ कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों काशीपुर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, महिलाओं द्वारा अपने मायके आने पर आंगन में किया जाने वाला नृत्य है? तो ये हो जाएगा दोस्तों थड़िया। अगला है, भोटिया जनजाति में विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों पौड़ा नृत्य, बिल्कुल आपको याद रखना है। और हारो नृत्य दोस्तों ये होता है जौनसारियों में, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और रमतुला वाद्य यंत्र जो हारो नृत्य है इसमें अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा पौड़ा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, चंदू के समय नगद टैक्स देने वाले को कहा जाता था? तो ये हो जाएगा दोस्तों सिरतान। अब ये प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में आया था, आयोग ने जबरदस्त तरह से घुमाया था कि सिरतान किस तरह का था, नगद कर था, ठीक है, नगद एवं अनाज के रूप में, पहला ऑप्शन ये भी था। बाकी आयोग दोस्तों इस तरह के घुमाने के लिए जरूर करता है कि आयोग ये चाहता है कि आप कितने कम स्कोर कर पाए। अगला प्रश्न है, बाकी दोस्तों ये नगद कर है, बिल्कुल याद रखना है, अभी हाल ही में पूछा गया था। अगला है, पवलिया किस अंग पर पहना जाता है? तो जो दोस्तों पैरों की उंगलियों पर, तो पवलिया नाम से ही स्पष्ट है। अगला, सूंड सांगल को कहाँ पर धारण किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कंधे पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बच्चों के लिए कुमाऊं में मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों घुघुतिया। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मासिका मेला कहाँ आयोजित होता है? अब गौचर चमोली में है, थल मेला पिथौरागढ़ में, जलियांवाला बाग दिवस के अवसर पर लगता है, झंडा मेला देहरादून में हो गया गुरु राम राय के आगमन पर, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सोमनाथ मेला। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सुनंदा देवी पर्वत शिखर का नाम है? तो दोस्तों जो नंदा देवी पूरी है ना उसी का नाम है, तो ये हो जाएगा हमारा नंदा देवी। कामेट ऊंचाई आपको याद रखनी है 7756, पंचाचूली 6904, तो सभी आपको ऊंचाई भी याद रखनी होगी। अगला है, ज्वाला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों काशी, नहीं, ज्वाला देवी, तो ज्वाला देवी दोस्तों ये काशीपुर हो जाएगा। अगला है, वर्तमान में मानसरोवर यात्रा हेतु कौन से दर्रे आयोजित की जा रही है? मानसरोवर यात्रा कौन से दर्रे से? तो दोस्तों ये हो जाएगा लिपुलेख। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का महाकुंभ किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा नंदा राजजात यात्रा को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नंदा राजजात यात्रा के प्रथम व अंतिम पड़ाव आपको याद रखना है, तो नौटी से दोस्तों ये होगा हमारा, नहीं, हेमकुंड तक तो है, लेकिन यहाँ पर जो नोटी का भी जो अंदर का गांव दे दिया वो दे दिया यहाँ पर, ईड़ा बडाणी से लेकर होमकुंड तक, तब हम इसे करेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हम इसे भी कर सकते थे, लेकिन ईड़ा बडाणी से होमकुंड तक, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भगवती नंदा को किसकी पुत्री माना जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मद्रांचल पर्वत की, चौखंपा पर्वत, चमोली, ओम पर्वत, पिथौरागढ़। विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा कौन सी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों नंदा राजजात यात्रा, कितने किलोमीटर की है? 280 किलोमीटर की। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, भगवान राम ने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों तारादत्त गढ़वाला, गढ़वाल पुनर्जागरण का पिता तारादत्त गढ़वाला। अगला प्रश्न है, चंद्र सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड कब घटित हुआ था? तो ये हो जाएगा दोस्तों 23 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो ये हुआ दोस्तों 1926 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कवि भरत को ज्योतिक राय की उपाधि किसने दी? तो ज्योतिक राय जहांगीर, जो लगाया तो जहांगीर। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा गया है? तो ये हो जाएगा सल्ट को। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना, अब दोस्तों 1916 नहीं करना है, आयोग पुराने पेपर में भी उत्तर दे चुका है 1914, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश कब जारी हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1900
32 में। अगला प्रश्न है श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? तो इसका सही उत्तर होगा 25 जुलाई 1944 को। अगला प्रश्न है, ये भी पूछा गया था एग्जाम में, चंदवंश की कुल देवी राजराजेश्वरी, बाला सुंदरी, नंदा देवी या फिर सुनंदा? तो ये जाएगा दोस्तों बाला सुंदरी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा कसार देवी मंदिर किस चोटी पर है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कश्यप चोटी पर है, अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो ये हो जाएगा दोस्तों 28 अगस्त 2000 को मिली, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कमल उपनाम से जाने जाते हैं? तो ये हो जाएगा आत्माराम भौंदड़ी कमल। अगला प्रश्न है रूपकुंड ताल कहाँ है? अब दोस्तों कोई ना कोई ग्लेशियर, कोई ना कोई दर्रा, कोई ना कोई ताल, नदियों से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों रूपकुंड हमारा चमोली में है। नचिकेता ताल, दोस्तों ये नचिकेता ताल उत्तरकाशी में है। अगला भेंक ताल कहाँ है? ये भी पूछा गया यहाँ पर भेंक ताल, तो ये हो जाएगा दोस्तों रुद्रप्रयाग में है। भेंक ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। अगला है राज्य का पहला योग ग्राम कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पवलिया रुद्रप्रयाग। तो गांव का नाम भी, क्योंकि पहला योग ग्राम पूछा है, तो जनपद भी दिया हुआ रुद्रप्रयाग। अगर आपको जनपद याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा पवलिया रुद्रप्रयाग। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों यशोधर मठपाल को। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और आपको दोस्तों जो प्रश्न बताना है अंत में, उत्तराखंड के राज चिन्ह में, जो हमारा राज चिन्ह है, ज़्यादातर जो मेरे थंबनेल रहते हैं उस पर आपने अक्सर देखा होगा। और उत्तराखंड के राज चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो जरूर से बताइएगा उत्तराखंड के राज चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे आज के क्वेश्चन। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी दिन में। हिंदी के दोस्तों क्वेश्चन उसमें रहने वाले हैं, 50 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है, बाकी पढ़ते रहिए जितना आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।